परफेक्ट। सुशील जी थैंक यू सो मच। ओके, चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है उस पे हम बात करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव थिंग। शुरुआत में जब गड़बड़ हो जाती है, जो मेरा आज का टॉपिक ही है कि मेहनत और लक, ये दो चीजें हैं दोस्तों जिंदगी में जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी शुरुआत की, मैंने अपनी मेहनत की, लेकिन आज शायद मेरे लक में थोड़ा सा इशू है, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई। क्योंकि आज का मेरा टॉपिक ही है मेहनत और लक। हम कितनी भी मेहनत कर लें, लक एंड मेहनत दोनों चीजें एक साथ में अगर बैलेंस में हो, then it is perfect. And so today I'm going to talk about that. Yes, ऐसे ही चलने देते हैं दोस्तों, चलेगा। ओके, चलिए अब मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। ऑलरेडी 7 मिनट्स मेरे जा चुके हैं, राइट। दलजीत जी सत श्री अकाल। अब मैं फटाफट आ जाती हूँ। यस, देखो दोस्तों, जब आप मेहनत करते हो तो 99% आपकी मेहनत होती है और 1% होता है जो आपकी किस्मत, राइट। 99% मेहनत, आप बहुत मेहनत करते हो, फिर भी 1% होता है जो नारायण जी वार्म वेलकम एंड एवरीबडी वेरी। बच्चन जी चलने दो, थोड़ी देरी बाकी है तो वी विल फिनिश इट एंड देन आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस टू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस। तो जिंदगी में ये बहुत अजीब कॉम्बिनेशन है, मेहनत और लक। इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना ज्यादा मेहनत किए भी बहुत कुछ मिल जाता है, और तब हम कहते हैं कि देखो उसकी तकदीर कितनी अच्छी है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पर मुझे वो नहीं मिलता, सामने वाले को मिल रहा है। देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर इट। नर्म अ वेरी वार्म वेलकम। ये एक गैम्बल है दोस्तों, जिंदगी का एक जुआ, जो इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिलता, और कुछ लोग हैं जिनको आराम से बैठे बैठे मिल जाता है। लेकिन इसकी क्या कोई गारंटी है कि जो उनको मिला वो हमेशा के लिए है? नहीं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आज मैं बात करूंगी, गुरजीत जी सत श्री अकाल, द पावर ऑफ हार्ड वर्क। जब आप मेहनत करते हो उसमें पावर है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उसमें ढालना है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। एक जब किसान भी जब तक सीड को ग्रो नहीं करेगा, सो नहीं करेगा, खेत नहीं आएंगे। वो इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं आप देखते हो कि खेती बाड़ी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की। अब मैं कहूं कि मैं पूरा दिन लेटी हूं, आराम कर रही हूं, मेरी किस्मत मेरा साथ देगी तो हो जाएगा। 703 वालों को मिलता है, एकदम सही बोल रहे हो। सो कभी कभार आपका बेस्ट सीड डालने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो सीड डालने के बाद भी आपको मेहनत करनी है दोस्तों। आपने कहा कि मैंने जो भी काम किया मैंने उसकी शुरुआत कर दी है, बाकी मेरी तकदीर भी उनका ही साथ देती है जो मेहनत करते हैं। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर सजा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले दाव लगा ले। अपने पे भरोसा कर बंदे। जब तुम अपने आप पे भरोसा करोगे ऑटोमेटिकली चीजें बहुत बहुत कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत मेरे साथ में है। मेहनत आपको सबसे ज्यादा सब्र, पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है। आप मेहनत करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे। हाँ मुझे इतने बजे ये करना है, हाँ मुझे इतने बजे वहां जाना है, हाँ इतने बजे मेरी मीटिंग है, हाँ इतने बजे यहाँ है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे, अक्सर जो लोग बहुत आगे जिंदगी में बढ़ते हैं मेहनत के साथ साथ, अक्सर उनसे पूछना तो वो एक ही जवाब देंगे, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जिनके पास ये चीज है, हाफ द बैटल इज वन। मिलता उनको भी है जो चैन से सोते हैं, वो उनके नसीब का उनको मिलता है, लेकिन क्या उन्होंने जो पाया उसमें उनको खुशी मिली क्या, जो आपको मेहनत करके मिली? सो यहाँ पर मैं बात करूंगी सारे, जैसे ये किसान है जो इतनी धूप में काम करते हैं, ये बस की लाइन में जो लोग खड़े होकर ऑफिस जाते हैं, एक रिक्शा वाला, एक जो गाड़ी वाला जो सामान लेकर जाता है, रात को इतनी चैन की नींद सोता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपनी मेहनत करके पैसे कमा कर लेके आया हूँ। देवेंद्र जी थैंक यू सो मच।
एक माँ जो पूरा दिन काम करती है, संडे को भी छुट्टी नहीं लेती, वहां पे मेहनत नहीं, वहां पे प्यार है। लेकिन क्या किसी दिन अगर एक मम्मा बोल दे कि आज तो मेरी छुट्टी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना काम करना पड़ता है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, इन दैट पेशेंस, लव, एवरीथिंग शुड बी देयर। राधे राधे, राइट। सो अगर आप पैसे वाले हो गए, आपकी मेहनत से आपको 2 गुना ज्यादा खुशी होगी। आपकी लॉटरी भी निकलनी है ना बॉस, तो उसके लिए भी टिकट खरीदने जाना पड़ेगा। घर बैठे बैठे लॉटरी नहीं निकलती, मेहनत करके निकलना पड़ेगा। लेकिन लोग तो उसमें भी आलस कर जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा। और ये जो मिस्ट्री है, ये बहुत नॉटी वर्ड है, माई लक, इट्स माई लक, इट्स योर लक। इट्स अ वेरी नॉटी वर्ड जो अक्सर लोग यूज करते हैं। बट सीक्रेटली हमको भी पता है, इज इट रियली लक और इज इट रियली हार्ड वर्क? हम प्राउडली बोलते हैं, अगर हमको कोई चीज मिल गई, ये मेरे नसीब में थी इसलिए मुझे मिल गया। और अगर कोई चीज नहीं मिली, शायद मेरे नसीब में नहीं था। हम सब कुछ हमारे नसीब पे डाल देते हैं, एज पर आवर कंफर्ट जोन। मिल गया, मैंने मेहनत की, ये मेरा नसीब था। नहीं मिला तो ऊपर वाले का मेरे नसीब में नहीं दिया होगा। सो पीपल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग व्हाट। देखो, ट्रेन भी लेट आती है, लेकिन आती है ना। वैसे ही जिंदगी में अगर आप कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, पहुंचते हो ना, वैसे ही जब आपका नसीब जागने वाला होगा, आपको किसी की राह नहीं देखनी, ना किसी सिग्नल की राह देखनी है, ना ट्रैफिक की राह देखनी है। ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे जिस दिन आपके लक के द्वार खुलने हैं। लेकिन यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट कि जिस दिन मेरी किस्मत जागेगी उस दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगी। सो हार्ड वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन लक फॉलोज। 99% is perspiration, पसीना बहाना, and 1% is your luck। अक्सर आज की तारीख में लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लक के भरोसे बैठे कि मुझे तो मिल जाएगा, so don't do that। एंड जो लक भी है उनको ही ब्लेस करती है जो मेहनत करते हैं। देर सवेर ऊपर वाला भी देख रहा है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। एवरीबडी नोज। तो लक भी ऐसे बेवकूफी की तरह नहीं आ जाती। लक इज वेरी इंटेलिजेंट, हाउ मच टू गिव। जो मेहनत करते शायद उनकी किस्मत 2 गुना ज्यादा आज नहीं, आगे चल के चमकेगी। लेकिन आज जिनको मिला शायद इतना मिला। आपका हार्डवर्क, जब आपकी लक आपका हार्डवर्क देखेगा तब पता चलेगा। देखो कितने लोग हैं, मोबाइल गिर जाती है, टूटती नहीं है ना। कितने लोगों की है महंगी से महंगी मोबाइल, और कहीं पर जाओ तो इंश्योरेंस भी क्लेम नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटी सी भी चीज है, उनका लक साथ दिया तो उनकी मोबाइल आगे चल पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, वो मोबाइल बहुत आगे तक नहीं जाती दोस्तों। एवरीथिंग हैज इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, वो आपको समझना है। और दोनों के बीच में एक इक्वेशन है, पर उससे पहले गीत लेती हूँ। सुनलता जी, अ वेरी वार्म वेलकम। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। काको पटेल एंड सोहन जोशी जी एंड सुनलता जी एंड लाडी भाभी जो अभी अभी जुड़े हैं, और वेरी वेरी वार्म वेलकम। ये दोनों के बीच में आप एग्जाम के लिए मेहनत करके जाओगे, आप अपना पढ़ के जाओगे, पूरी तैयारी करके जाओगे। अब आगे वो आपकी किस्मत है कि जो आपने पढ़ा है क्या वही आया है। आपको नहीं पता एग्जाम पेपर में क्या आने वाला है। लेकिन अगर आपने कोई तैयारी ही नहीं की, आप कैसे पास होंगे, राइट? तो एग्जाम जो पेपर भी आपकी जिंदगी में आता है वो आपका नसीब, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप यही सोचकर जाओगे कि ओके जो भी आएगा आई मैनेज, इट्स नॉट पॉसिबल, आप फेल हो जाओगे। वैसे ही जिंदगी के भी इम्तिहान है, आप पढ़ के जाओगे तो ही आप कहीं ना कहीं कुछ कर पाओगे। पढ़ के जाना मतलब जो भी आपका काम है उसमें आप कुछ डालोगे तो ही आप पास हो पाओगे। देयर लक इज नॉट गोइंग टू फेवर यू।
अगर आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, कितनी मेहनत करनी है, लक आपका कितना साथ देगा, राइट? सो जंग में आएंगे। यस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सो लक जो है शायद आपकी स्टार्टिंग लाइन डिसाइड कर सकती है, लेकिन एंडिंग लाइन आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी। आज मुझे कहीं से अगर 500 रुपए मेरे नसीब में मिल गए, ओ आई एम सो लकी, आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल अमाउंट कि आज मुझे 500 रुपए मिल गए, बट हाउ डू यू यूज दैट 500? वो आपकी मेहनत है दोस्तों कि वो 500 का आपने 5000 कैसे बनाया, 5000 का 50,000 कैसे बनाया। लक ने शुरुआत कर दी, लेकिन एंडिंग आपकी मेहनत ही करेगी। आप ये नहीं सोचते कि आज 500 आया फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। देयर इज अ लिमिटेशन टू एवरीथिंग इन लाइफ। सपना जी, मनदीप जी, राजगुप्ता जी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। कुछ लोग हैं बस इंतजार में ही रहते हैं, मेरी लॉटरी निकलेगी, मेरे घर में कोई बुजुर्ग टपकने वाले हैं तो घर मेरे नाम होगा। ऐसे ही करके जिंदगी में मेहनत नहीं करना चाहते, और ट्रस्ट में उनको कुछ नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया तो वो बुढ़ापे में उस चीज का क्या करेंगे? आपने तो पूरी जिंदगी, बहुत सारे लोग हैं मेहनत नहीं करना चाहते, वक्त आएगा तो देखेगा। वो कौन सा वक्त है कि जब आप खाने लायक नहीं बचे, जीने लायक नहीं बचे, उस पैसे का आप क्या करोगे? I'm talking about money, I'm talking about relationship. वक्त आएगा तो रिश्ते बनाएंगे, रिश्ते बनाने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। You have to work hard. लक नहीं है कि आज मेरी बीवी रूठ गई, आज मेरा हस्बैंड रूठ गया, आज मेरा बेटा रूठ गया तो मान जाएंगे मेरे नसीब में होगा, तो नो। उनको खुश करने के लिए भी आपको एक कदम आगे लेना पड़ेगा, एंड इट गोज हैंड टू हैंड। लक एंड हार्ड वर्क दोनों बैलेंस में होने चाहिए। आपको अपनी मेहनत करनी है रिश्ते बनाने के लिए, आपको अपनी मेहनत करनी है आगे जाने के लिए। लक ने शुरुआत में एक आपको वॉट एवर प्लेटफॉर्म दे दिया। आज मेरे पास ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, अगर मैं इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रही, मैं घर बैठे बैठे थोड़ी फेमस हो जाऊंगी। मेरा रिश्ता किसी के साथ खराब है, मैं बैठे बैठे की नसीब में होगा तो वो आएगा। वही आते हैं वापस, वही आगे बढ़ते हैं जो चाहे रिश्ता हो चाहे काम हो उसमें थोड़ी सी मेहनत करें। और दोस्तों, डेस्टिनी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आज आप सोए हो, आपके दरवाजे पे लक या डेस्टिनी खटखट कर रही है, आपने दरवाजा नहीं खोला, वो बाजू वाले के दरवाजे पे चले जाएंगे। वो दरवाजा खोलने की मेहनत आपको करनी है। आप कहोगे मैं सोई हूं, मेरे घर में आ जाओ। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दिवाली के दिन दिए जलाओ और ये करो और वो करो, ऐसी पूजा करो तो बहुत पैसा आ जाता है। दोस्तों, ऐसा होता तो हर इंसान के घर में पैसे का भंडार होता। पैसा, प्यार, इज्जत उसी घर में आती है जहां पर लोग मेहनत करते हैं। इट्स सो इम्पोर्टेंट, जो आज की तारीख में लोग भूल चुके हैं, राइट? शैलेंद्र जी, अ वार्म वेलकम। और जो लोग बातें करते हैं कि देखो कितना ऐसा वैसा यहाँ वहां, तो उनके लिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कमल जी, जय माता दी। निर्मला जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी। सबसे बड़ी जिंदगी का जो दुखी पार्ट बोलो, आयरनी बोलो, कि जो सिंसियर लोग हैं उनको लेट रिजल्ट मिलता है। आप देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने पूरी जिंदगी मेहनत की, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मिलता है पर बहुत लेट होता है। और कुछ आलसी लोग हैं, उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। ऐसे में हमको लगता है कि इतना अनफेयर, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तो इतनी मेहनत की, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? सो देयर इज ऑलवेज अ वर्ड कॉल्ड कर्मा। आपके कर्मों के हिसाब से आपको जिंदगी में वही मिलेगा जो आपने बोया है। शायद उसने पहले कुछ अच्छा काम किया था। आई डोंट बिलीव पुराना जन्म नया जन्म जो भी है यहीं पर है। एवरीथिंग इज हियर। आज उसकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है। सो डोंट थिंक कि ऊपर वाला आपके साथ अनफेयर कर रहा है, और उसको देखकर आप लेजी मत हो जाना। हो सकता है आपका लक आपकी वेट कर रहा है। पहले आप तो मेहनत करो, मैं आपको 4 गुना देने वाला हूं। उसको 1 गुना दिया, आपको 4 गुना दूंगा। हर चीज का एक बैलेंस होता है,
और लोग इतने इम्पेशेंट होते हैं. सम पीपल गेट सक्सेस अर्ली, सम गेट पीस लेटर. सक्सेस मिल जाता है लेकिन मन का संतुलन, शांति खो देते हैं. होता है ऐसा दोस्तों, जिनको बिन मांगे फटाक से सब कुछ मिल जाता है, वो अपना आपा खो के अपने मन का संतुलन खो देते हैं. और कुछ लोग हैं जिनको आराम से मिलता है, उनका विजडम एंड तक उनका साथ देता है, उनका सब्र उनको एंड तक आगे जाने के लिए. जो चीज टेम्पररी मिली है वो टेम्पररी ही रहेगी, और जो चीज मेहनत से आराम से मिली है वो आखिर तक आपका साथ देगी. जिनको अचानक बहुत कुछ मिल जाता है ना, हमारे पंजाबी में एक वर्ड है, पिट जाते हैं. इतना घमंड आ जाता है, इतना एटीट्यूड आ जाता है. दे डोंट नो हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, वेदर इट इज मनी और रिलेशनशिप और लव. तितर बितर कर देते हैं सब कुछ. लेकिन जो मेहनत करके कमाते हैं, जब आपने 1 रुपया मेहनत से कमाया है ना, तो आप खर्च करने से पहले सोचोगे. लेकिन अगर यूं ही मिल गया तकदीर जिसको कहते हैं, तो आप 2 मिनट में उसको खर्च कर दोगे. तो ऐसे लोगों के साथ मेहनत जो करते हैं, उनके साथ बहुत आगे तक उनका नसीब उनको बहुत ऊपर तक लेकर जाता है. फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आपने पेशेंस रखा, क्या आपने अपना सब्र खो दिया. जिन्होंने सब्र खो दिया, समझो आपकी लक कहीं और चली गई. वेट फॉर द राइट मोमेंट, यू विल गेट इट. और यू नो व्हाट, जो मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि रातों रात सोना लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो चैन से सो जरूर सकते हैं. ये हमेशा याद रखिए. जो अचानक सोना लेकर जिनको मिल जाता है, उनकी नींद उड़ जाती है. लेकिन हाँ, दे से ना कि इट्स बेटर आई गेट मनी, देयर आर मेनी पीपल कि मुझे सुकून नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो वो भी सिर्फ टेम्पररी रहेगा. लाइफ का जो रिपोर्ट कार्ड है ना, जो हमारी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है, कुछ लोग मेहनत करके पास होते हैं और कुछ लोग ग्रेस मार्क्स से पास होते हैं. कुछ लोग हैं जो कॉपी करके पास होते हैं. आप क्या बनना चाहते हो? ग्रेस मार्क्स से पास होना चाहते हो, कॉपी करके पास होना चाहते हो, या मेहनत करके? आपकी टीचर भी देखती है कि ये बच्चा मेहनत करके पास आया है, वो टीचर उस बच्चे की इज्जत करती है. वैसे ही जिंदगी में जब आप मेहनत करके कुछ करते हो, आपकी इज्जत होगी. जो ग्रेस मार्क्स वाला स्टूडेंट है वो एवं ही है, और जो चीटिंग करके आया है उसको तो स्कूल से निकाल दिया जाता है. आपके ऊपर है, आप कौन सा स्टूडेंट बनना चाहते हो अपनी जिंदगी का. और एक गाना ले लेती हूँ, बिफोर इट गेट्स टू बोरिंग. जागता हूं मैं 3:30 बजे, मैं सोती हूँ शैलेंद्र जी. बस यही फर्क है जिंदगी का. 3 बजे लोग जागते हैं, मैं 3 बजे सोती हूँ. मेरी सारी मेहनत रात को होती है, बिकॉज आई एम अ पर्सन, आई लाइक टू वर्क लेट आवर्स, और मैं आराम से सुबह उठती हूँ. हर इंसान का अपना एक दिनचर्या होता है. दैट इज मी, राइट? सो आई विल टेक अ सॉन्ग हियर. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. रमेश जी, रणबीर जी, एवरीबडी अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. और जो ऑलरेडी मेरे साथ है, जय माता दी. लेट्स गो. अभी हार्ड वर्क कैसे लक में अपने आप बदल जाती है. हम अक्सर बोलते हैं वो कितनी खुशनसीब है, वो कितनी लकी है. पर अगर ध्यान से अगर आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि जो मेहनत आपने की है वो ओवरनाइट सक्सेस से नहीं आई. वो 20 साल का आपका तजुर्बा है, वो 20 साल की आपकी मेहनत है, जो आपके बच्चों के बच्चे उस चीज से आगे जिंदगी में दे आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एंड उनकी एक बहुत सेफ लाइफ आप छोड़कर जाओगे. हार्ड वर्क जो है अपॉर्चुनिटीज देती है. आज मैंने मेहनत की, एक दरवाजा खुला, फिर मेहनत करूंगी, दूसरा दरवाजा खुलेगा. 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8, 8 का 10 मैं करती जाऊंगी. लेकिन अगर मुझे 2 मिल गया और मैं मेहनत नहीं कर रही, मैं दूसरा द्वार नहीं खोल रही, मैं 2 पे ही अटक के रह जाऊंगी. अब ये आपके ऊपर है, आपको 2 का 4, 4 का 6 करना है कि नहीं. दैट इज द टाइम. लक ने शुरुआत में आपको 2 दे दिए, जो बहुत लोगों को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसका 10 नहीं कर पाते. मेहनत करने वाले 2 का 10 करते हैं.
आपने बहुत सारे लोगों की, बड़े सारे लोगों का देखा होगा, जब भी आप उनकी जिंदगी की फिलॉसफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो यही होगा कि हम तो लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे, वो भी तो स्टूडेंट्स थे। माय हस्बैंड ऑल्सो, वो लाइट के नीचे बैठ के पढ़े हैं। एक टाइम आया था कि बहुत सब कुछ बर्बाद हो गया था, एंड देन 2 ही जोड़ी कपड़े होते हैं लोगों के पास, कॉलेज भी जाते हैं, सब करते हैं, एंड देन एट टाइम्स कम उनका हार्ड वर्क उनको कहां से कहां पहुंचा देता है, एंड देन आपकी जो इज्जत होती है घर परिवार में, बाहर, एनीवेयर, वो एक अलग नजरिए से आपको देखा जाता है। सो इट इज योर हार्ड वर्क जो कभी कभी नहीं फेल होगा। लक सिर्फ ये डिसाइड करती है कि मेरे को उसको 2 ही देने हैं, बाकी 10 करना आपका काम है। और जब आपका हार्ड वर्क फेल हो जाता है दोस्तों, आपने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आप वहां नहीं पहुंच पाए, सो एक चीज का याद रखिए, आपने अपना बेस्ट किया है, और जो बेस्ट करते हैं वो कभी भी जिंदगी में खाली नहीं रहते। अपने टाइमिंग को ट्रस्ट कीजिए, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। किसी का आज टाइम है, किसी का कल टाइम है, यू विल ऑल्सो गेट एट द राइट टाइम। बिकॉज अक्सर लोग जो है ना कि अभी नहीं हुआ तो कभी, अभी नहीं तो कभी, जब भी होगा ना शायद आपकी नेक्स्ट जनरेशन उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट पाएगी। इफ इट डिडंट हैपन नाउ, इट डजंट मीन इट विल नेवर हैपन। आज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोबारा कभी नहीं होगा, वो होगा टाइमिंग के साथ में। लेकिन लाइफ है ना बहुत बहुत फनी है। कभी कभी जो लक से मिलता है वो वारंटी पीरियड के साथ नहीं आता। आप जब एक महंगी चीज खरीदने जाते हो, आप पहले पूछते हो तो कितने साल की वारंटी है, तो ही आप वो चीज खरीदते हो कि अगर कुछ खराब हो गया तो मेरे पास एक वारंटी है। ये जो लक बिना मेहनत के आती है, इसकी कोई वारंटी कार्ड नहीं होता, लेकिन आपने जो मेहनत की है उसमें एक वारंटी कार्ड होता है साथ में, क्योंकि आपने उसको हक से कमाया है दोस्तों, उसको कोई नहीं छीन सकता। आप मेहनत कर रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया। सो ट्रस्ट योर टाइमिंग्स, यू विल गेट एट द राइट टाइम। बिकॉज आपको पता है ना, ये जो लक है और ये जो तकदीर है ना, उसकी मेमोरी हमसे 4-10 गुना ज्यादा है। हम छोटे छोटे फेवर करके याद रखते हैं कि हमने किया था, उसके बदले हमको क्या मिला, लेकिन जो तकदीर है, जो हमारा लक है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आज से 15 साल पहले किया हुआ आपका एक काम, आपको नहीं पता उसका रिजल्ट आपको कब किस तरीके से मिलने वाला है। यह समय की बात है, समय बहुत बलवान है। जिस दिन आपका वक्त आएगा ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। Nobody can stop you. So please keep doing your मेहनत as much as possible. ये जो कर्मा है ना दोस्तों, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आप सिर्फ डिपॉजिट करते जाओ अपनी मेहनत मेहनत मेहनत, कीप डिपॉजिटिंग, उसका इंटरेस्ट आएगा। जैसे पैसे डालते हैं बैंक में, इंटरेस्ट आता है, कर्मा में आप अपनी मेहनत को डिपॉजिट कीजिए, उसका रिजल्ट आएगा एट द राइट मोमेंट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इतना पैसा, जैसे आपने सेव कर लिया, कब आपने इतने कर्मा सेव कर लिए। और जिस दिन आपके कर्मा एक लिमिट क्रॉस करते हैं, आपको वो मिलेगा जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है यू आर आस्किंग फॉर दिस मच एंड योर कर्मा वांट्स टू गिव यू दिस मच। आज अगर मिला तो इतना मिलेगा, शायद उस वक्त आपको इतना मिलने वाला है। सो प्लीज प्लीज, परफेक्ट बैलेंस वही है, हार्ड वर्क एंड आपकी डेस्टिनी। 2 पहिए हैं, एक पहिया भी निकल गया, यू विल टम्बल डाउन। सो दोनों को बैलेंस करके चलिए। आपका हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा के साथ साथ एक भी चीज चली गई, आप थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो दोनों को बैलेंस कीजिए। मेहनत से रास्ता मिलता है और तकदीर से मुसाफिर मिलता है। आप मेहनत करोगे, आपको रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर साथ में एक मुसाफिर मिल गया, आपका सफर इतना खूबसूरत कटेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और जब दोनों मिल जाएं तो हैज टू बी कि सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तोशी संजय एंड सोनू गावटे जी, नारायण जी, वेरी वेरी वार्म वेलकम। और एक लास्ट पॉइंट मैं लूंगी, फाइनल ट्रुथ।
जब हम जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, इतने जिंदगी के साल हम बिता चुके हैं, तो हम भी देखेंगे कि कभी कभी हमने बहुत मेहनत की और कभी कभी हमने भी तकदीर पे छोड़ दिया। कभी कभी हमने भी सोचा जाने दो, अब मेहनत नहीं करेंगे। जब मेहनत ने हमारा साथ दिया तो क्या हमने उस जो हमें मिला उस चीज़ का सही यूटिलाइजेशन किया था? सही टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को हमने यूज़ किया था? अपॉर्चुनिटी आई है, आप आलस करके बैठे हो, वो निकल गई। आज आप बैठ के सोचेंगे, आपको भी मिला होगा वो मौका ज़रूर। रिमेंबर हाउ टू कॉम्प्रोमाइज। यस, ज़रूर मिला होगा। एक जो मैंने कहा ना कि जो सोया रह गया, तकदीर दरवाज़ा खटखटाकर चली जाएगी, तो जागना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान कीजिए, आज बैठकर सोचिए वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में थी जो आपने भी मिस कर दी। सो डोंट कंप्लेन योर लक। कभी भी लक, तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने मुझे ये नहीं दिया, ऊपर वाले तुमने ये किया, मेरा कर्मा खराब, मेरा ये। डोंट अट्रैक्ट एनी नेगेटिविटी। यू से मुझे सही वक्त पे मुझे मिलेगा। जो आपका है वो कोई नहीं ले सकता। आप ट्रस्ट योर टाइमिंग्स, यू विल गेट व्हाट यू वांट। एंड लक भी आपको चांस देती है, तो उस चांस का यूज कीजिए और उसको हार्ड वर्क करके बेटर बनाइए। तकदीर वही मुस्कुराती है जहां मेहनत पहले दस्तक देती है। तकदीर वहीं पर रुकेगी जहां पर उसको भी दिखेगा कि मेहनत हो रही है, नहीं तो वो तकदीर चली जाएगी। कीप वर्किंग हार्ड, कीप बिलीविंग कि मेरा वक्त आएगा। बिकॉज जब हार्ड वर्क होना तो लक ऑटोमेटिकली हाथ पकड़ लेती है। जहां पर हार्ड वर्क नहीं हो, लक कब आपका साथ छोड़कर चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। मेहनत करने वालों की तकदीर भी झुक जाती है। मेहनत करने वालों की तकदीर भी झुक जाती है। किस्मत भी मुस्कुरा के कहती है, वाह अब मेरी बारी है। तब किस्मत भी कहेगी, बस तूने बहुत मेहनत कर ली, अब मेरी बारी है। एंड दैट इज द टाइम यू डोंट नो how much you are going to shine. You are really going to shine. जब मेहनत और बैड टाइमिंग मिलते हैं तो लाइफ कहती है रीट्राई। जब मेहनत कर रहे हो और बैड टाइमिंग है, दैट इज द टाइम यू हैव टू से लेट्स ट्राई अगेन, लेट मी रीट्राई। जब लक और लेजीनेस मिलते हैं तो रिजल्ट होता है बफरिंग। जैसे आप कुछ ढूंढ रहे हो और नेट आपका काम नहीं करता, बफर करता है, बहुत मुश्किल से नेटवर्क कैच होता है। तो जब आलस और लक दोनों मिलते हैं तो सिर्फ बफरिंग होती है और वो लक कहीं और चला जाता है। जब हार्ड वर्क और विश्वास दोनों मिलते हैं तो चमत्कार होता है। जब भी हार्ड वर्क और विश्वास, ये दो चीजें जब मिलती हैं तभी ही चमत्कार होगा। एंड जब कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस और बहाने, मेरा नसीब खराब, ये खराब, वो खराब, आपके फोन का जैसे सिस्टम खराब हो जाता है, आपकी जिंदगी का सिस्टम जीरो हो जाएगा। क्योंकि आपने इतनी नेगेटिविटी अपनी जिंदगी में ले ली कि अब लक आना भी चाहे तो नहीं आएगी। सो यहाँ पर मैं बोलूंगी, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। दोस्तों, किस्मत बदलती है, जरूर बदलती है, बस इंतजार कीजिए, हार्ड वर्क छोड़िए मत। बहुत सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, शायद आई एम श्योर कुछ लोग रिटायरमेंट की एज तक पहुंच गए हैं, तो वो कहेंगे अब हम हार्ड वर्क क्या करें। अब आपको हार्ड वर्क करना है अपने रिश्तों में। वो जो रिश्ते आपने गवा दिए अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने आलस की वजह से, अपने घमंड की वजह से, अब आपको रिश्तों पे काम करना है। ऑफिस के साथ साथ एक घर में भी एक रिश्ता है, उस पे काम कीजिए। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके इन-लॉज, आपका सबसे ज्यादा आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। वर्क ऑन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि रिश्ते भी हार्ड वर्क मांगते हैं। रिश्तों को भी बहुत सारी मेहनत से पाला पोसा जाता है। अगर आप कहें कि मेरी शादी हो गई और अब ये रिश्ता चलता रहेगा, मेरा बच्चा हो गया, अब ये बच्चा हमेशा के लिए मेरा है, मेरे बेटे ने शादी कर ली, अब ये बहू सिर्फ मेरी है, ये मेरी नेबर है और हमेशा ये, नो। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सबसे, एक माँ के लिए भी, चाहे वो अपने 9 महीने जन्म देने के बाद बच्चे से, अगर वो मेहनत से रिश्ता नहीं पालेगी, कुछ नहीं बचे।
प्यार दीजिए एंड वेट फॉर द राइट टाइमिंग. सो दिस इज माई टॉपिक फॉर टुडे. एंड जैसे मैंने कहा, लक, मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी लेकिन मेरी वायर ने काम नहीं किया. बट डज दैट मीन कि मैं हिम्मत हार के छोड़ दूंगी? नो, इट्स ओके. माइक नहीं है तो मैं चिल्ला कर बोलूंगी. वैसे ही आपकी लाइफ में भी आपका माइक खराब हो गया, यू हैव टू शाउट कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट. दैट इज योर हार्ड वर्क. जो आज नहीं तो कल वो हार्ड वर्क जरूर रिजल्ट लाएगा. सो दिस वॉज माई टॉपिक फॉर टुडे. एंड अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो आई एम सॉरी. एंड थैंक यू एवरीबडी and love you all and जय माता दी. and कल शाम को 5:30 बजे मिलते हैं with another nice topic. I don't know what topic. मैं जैसी किसी को बात करते हुए सुनती हूँ. आज मैं सुबह पूना से आई हूँ वापस, और जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे साथ में एक हाथ गाड़ी वाला आदमी मतलब जहाँ पर फूड कोर्ट में वो ऐसे गाड़ी घसीट के लेके जा रहा था. ही वाज स्वेटिंग, ऊपर से इतनी जोर सी बारिश. मैं अपनी कार में बैठकर उसको देख रही हूँ एंड आई वाज फीलिंग सो बैड कि वो बंदा भी तो मेहनत कर रहा है ना, उसके पास कार क्यों नहीं है? हार्ड वर्क एंड लक, दैट इज द टाइम. तब मेरे दिमाग में आया शायद उसका नंबर आएगा. शायद कार नहीं होगी तो एक शानदार घर होगा, कुछ तो होगा. और अगर वो इतनी मेहनत करके अपने घर परिवार के लिए रोटी लेकर जा रहा है तो जितना प्यार और इज्जत उसको मिलेगी, बाकी किसी को, चाहे आप 5 स्टार घर में रह रहे हो, प्यार और इज्जत उसी को मिलते हैं जो मेहनत से रोटी कमाकर घर लाकर अपने परिवार को देते हैं. सो दिस इज माय टॉपिक फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. जय माता दी. संजय सेठिया जी नमस्ते. एंड जितने लोग हैं, थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. और ये बहुत प्यारे दिन चल रहे हैं नवरात्रे के. दिस इज द टाइम जितना पॉजिटिव सोच सकते हो दोस्तों सोचिए. एंड जस्ट ट्राई टू, मैं तो रोज ही मानती हूँ कि एवरी डे इज अ वेरी प्योर डे, अ वेरी पायस डे. पवित्र दिन है. उठो, think a very positive thought, continue. ठीक है, चंगा. now you also continue. अच्छा, तो हम चलते हैं. फिर कब मिलोगे? कल शाम 5:30 बजे यही यहाँ आप और मैं मिलते हैं. थैंक यू एंड लव यू ऑल. बाय बाय.